हेलो बच्चों, आज हम आपको सुनाएंगे एक कहानी ऐसी जो हमको उन्नति के राह पर अग्रसर कर सके। बच्चों, यह कहानी आपके भाव ग्रहण या अनसीन पैसेज में भी काम आएगी। तो चलिए अब हम सुनते हैं एक ऐसी कहानी जिससे हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें या मंजिल को पा सकें। पुराने ज़माने में हस्तिनापुर राज्य परिवार बहुत प्रसिद्ध था। राजघराने के राजकुमार दो भागों में बैठे हुए थे। एक भाग के राजकुमार कौरव कहलाते थे और दूसरे भाग के पांडव। कौरवों में राजकुमार दुर्योधन सबसे बड़ा था और पांडवों में युधिष्ठिर। इन सब राजकुमारों को आचार्य द्रोण धनुर्विद्या सिखाते थे। वे यह विद्या सिखाने में जी जान से परिश्रम किया करते थे। बीच बीच में राजकुमारों की परीक्षा भी लेते रहते थे। वे यह देखने के लिए परीक्षा लेते थे कि उन्होंने शिक्षा में कितनी प्रगति की है, वे सच्चे मन से सीख रहे हैं या नहीं, कहीं उनका परिश्रम व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। एक बार उन्होंने ऐसी ही एक परीक्षा का आयोजन किया। सभी राजकुमार नगर से बाहर एक स्थान पर इकट्ठे हुए। गुरु द्रोणाचार्य ने मिट्टी की एक चिड़िया बनाकर एक वृक्ष की डाल पर लटका दी थी। उस चिड़िया की आँख को भेदना था। जब सब राजकुमार परीक्षा के लिए तैयार हो गए तो गुरुजी ने सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर आ गए तो धनुष पर तीर चढ़ाने का आदेश दिया। जब तीर चढ़ा लिया तो आचार्य ने प्रश्न किया, वत्स युधिष्ठिर, तुम्हें चिड़िया दिखाई दे रही है? युधिष्ठिर ने तत्क्षण उत्तर दिया, गुरुवर, मुझे चिड़िया ही नहीं, वह वृक्ष, उसकी डालियाँ, आप और सब राजकुमार भी दिखाई दे रहे हैं। गुरु बोले, हट जाओ, तुम चिड़िया की आँख का भेदन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर हट गए। नाम पुकारा गया तो दुर्योधन भी आगे आया। जब उसने तीर चढ़ा लिया तो आचार्य जी ने अपना प्रश्न दोहराया। दुर्योधन ने उत्तर दिया, मुझे पेड़, डालियाँ और चिड़िया पूरी तरह दिखाई पड़ रहे हैं। दुर्योधन को भी आचार्य ने हटा दिया। उसके बाद भीम तथा अन्य राजकुमार आए, पर सब के सब गुरुजी के प्रश्न का उत्तर देने में असफल रहे। अंत में अर्जुन आया। अर्जुन बाण को तीर पर चढ़ाकर तैयार हो गए। गुरुजी ने प्रश्न किया, अर्जुन, तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन बोले, गुरुवर, मुझे केवल चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। गुरुजी ने फिर प्रश्न किया, क्या मैं और यह राजकुमार दिखाई नहीं दे रहे हैं? अर्जुन ने नहीं में उत्तर दिया। गुरुजी ने पुनः प्रश्न किया। पेड़ की डालियाँ, डालियों की पत्तियाँ, अर्जुन का उत्तर था, गुरुदेव, मुझे केवल चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। गुरुजी प्रसन्न हो गए, बोले, बाण छोड़ो। अर्जुन ने बाण छोड़ा तो सीधा चिड़िया की आँख में जाकर लगा। द्रोणाचार्य की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वे बोले, अर्जुन, तुम परीक्षा में सफल रहे। फिर उन्होंने राजकुमारों से कहा, जब तक केवल लक्ष्य पर आँख नहीं टिकेगी, निशाना नहीं लगेगा। तुम सब अभ्यास करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। किसी भी कार्य की सफलता एकाग्रता में छिपी होती है। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? चलिए, कहानी आपने ध्यान से सुना तो अब कुछ प्रश्न भी पूछ लेते हैं। प्रश्न है, हस्तिनापुर क्यों प्रसिद्ध है? दूसरा प्रश्न है, हस्तिनापुर के राजकुमारों को क्या कहा जाता है? तीसरा है,
पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? चौथा प्रश्न है, युधिष्ठिर को गुरुजी ने बाण क्यों नहीं चलाने दिया? अगला प्रश्न है, अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा था? एक और प्रश्न, लक्ष्य के साधन में एकाग्रता का क्या स्थान है? तो बच्चों, इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप बड़े ध्यान से लिखिएगा ताकि आप जो है सफलता प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।